को सादर जय जिनेन्द्र। कुमकुम दीदी मंगलाचरण करिए। हाँ, मंगलाचरण करिए। मोक्ष मार्गस्य वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्मानां वन्दे तद्गुणलब्धये। चौथा अध्याय का सुन लिया होगा ना आपने, जो कल मिस हुआ था। नहीं सुन पाई दीदी कल अच्छा। मैं थोड़े डॉक्टर के यहाँ चली गई थी। उसमें सिर्फ ये न्यूनतम अभी आयु। 2-3 दिन से अच्छा सुन नहीं पा रही हूँ। 2-3 दिन से सुन नहीं पा रही हूँ। तो आप वो सुन लेना, वीडियो तो मैंने लगा दिया है। चतुर्थ अध्याय कल हाँ, कंप्लीट। वीडियो आपने डाला है। तो हाँ क्लास हाँ, वाला जो मिस हुआ है वो मैं आप। जरा डॉक्टर की अच्छा, हाँ मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी इसलिए। तो आप वो सुन लेना। और आगे का हम ओके लोग आज पंचम अध्याय शुरू करने के मूड में हैं, क्योंकि अपना 4 तक हो गया है। जी। तो हाँ चौथा अगर आपका हुआ नहीं है तो फिर ओरल भी उसका जब हो जाएगा तैयारी, तब बोलिएगा, तब लेंगे हम लोग एक बार रिवीजन। क्विक रिवीजन और ओरल कुछ सभी से 2-2 प्रश्न डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। एक बार आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, चतुर्थ वाला भी और आगे का भी 2 अध्याय और भी पढ़ लीजिए। पहला तो हो गया था अच्छे से, फिर अपने लोग उसका 2, 3, 4 का एक संग एक एक क्वेश्चन तीनों अध्याय से ले लेंगे। आज हम लोग 5वें अध्याय को शुरू कर लेते हैं। प्रथम अध्याय की सूत्र संख्या 4 के अनुसार सम्यक दर्शन के विषय जो जीवादि तत्वार्थ कहे गए हैं, उनमें से प्रथम जीव पदार्थ का व्याख्यान प्रारंभ के 4 अध्याय में हम कर लिए। 4 अध्याय प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अध्याय में हम लोग जीव तत्व का वर्णन पूरा समझ लिए हैं। अब क्या आएगा? जीव के बाद नेक्स्ट क्या आता है? अजीव। तो अजीव तत्व, अब अजीव पदार्थ का व्याख्यान विचार प्राप्त है, अतः 5वें अध्याय में हम उसका प्रारंभ करेंगे अजीव पदार्थों की संज्ञा एवं भेदों का स्वरूप के साथ। क्योंकि हम जीव के बारे में बहुत कुछ नरक में भी चले गए, देव में भी चले गए, और पूरे मध्य लोक में कहाँ कहाँ क्या है नहीं है, भूगोल भी समझ लिए हैं पूरा, और जीव तत्व के बारे में कुछ कुछ जानकारी हमें हो गई है। तो अब हम 5वां अध्याय अजीव के बारे में ये हम स्टार्ट कर रहे हैं कि इसमें क्या है, तो इसका स्वरूप क्या है, अजीव पदार्थ की संज्ञा एवं भेद क्या है, ये सब अभी हम लोग ये पंचम अध्याय में पढ़ेंगे। इसका प्रथम सूत्र का शुरुआत करते हैं। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा। सभी लोग हम लोग साथ में एक बार बोलेंगे, अजीव काया अजीव काया धर्मा धर्मा धर्माकाश पुद्गलः। पुद्गलाहा। इसका अर्थ क्या है? धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये चारों अजीव काय है। धर्म सभी जानते हैं धर्म क्या होता है, और अधर्म क्या होता है वो भी सब जानते हैं। आकाश और पुद्गल, ये चारों को मिलाने से अजीव काय है। तो जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्य के प्रचय रूप होता है, उसी प्रकार धर्मादि द्रव्य भी प्रदेश प्रचय की अपेक्षा काय के समान होने से काय कहे गए हैं। इनमें सब जगह हम इस तरह से पढ़ेंगे, काय शब्द लगा हुआ रहेगा। कैसे? जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्य के प्रचय रूप होता है। हमारा शरीर, हम लोग बोलते हैं ना, पुद्गल का बना है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर पुद्गल है, इस तरह से शरीर को बोलते रहते हैं। उसी प्रकार धर्मादि द्रव्य, धर्मादि मतलब धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये सब जितने भी द्रव्य है, उसी प्रकार धर्मादि द्रव्य भी प्रदेश प्रचय की अपेक्षा काय के समान होने से काय कहे गए हैं। उनका भी प्रदेश है, इसीलिए ये काय कहा गया है। धर्मादिक द्रव्यों में जीव का लक्षण नहीं पाया जाता। धर्मादि जो द्रव्य है उनमें जीवों का लक्षण नहीं पाया जाता, इसलिए उन चारों को अजीव सामान्य संज्ञा है। अजीव क्यों है? क्योंकि वो जीव नहीं है, जीव के लक्षण उसमें पाए नहीं जाते हैं, इसीलिए उन्हें अजीव नाम की संज्ञा दी गई है।
लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश एवं पुद्गल ये अजीव द्रव्य की विशेष संज्ञाएं हैं जो कि यौगिक है। तो अब अजीव क्या क्या है ये हमने प्रथम सूत्र से जाना। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा। तो इसमें अजीव में अजीव की जो काया है, जैसे हम लोग अपने शरीर को बोलते हैं ना, हमारी ये काया, हमारा ये शरीर, हमारा ये पुद्गल, वैसे ही अजीव की जो काया, उसमें धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये चार आ जाते हैं, ऐसा समझे। अब प्रथम अध्याय की सूत्र संख्या 29 में सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य इत्यादि सूत्रों में द्रव्य यह पद कहा गया है, किंतु ये द्रव्य कौन कौन से है? ये सूत्र हमने पहले अध्याय में पढ़ा था, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो ये द्रव्य कौन कौन से है, ऐसी जिज्ञासा होने पर ये छोटा सा सूत्र द्रव्याणी उच्चारण करेंगे साथ में, द्रव्याणी। ये धर्म अधर्म, द्रव्याणी। ये धर्म अधर्म आकाश एवं पुद्गल ये सब द्रव्य है। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल जो यथा योग्य अपनी अपनी पर्यायों के द्वारा प्राप्त होते हैं या पर्यायों को प्राप्त होते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तो ये चारों जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल है, ये अपने अपने पर्यायों के द्वारा प्राप्त होते हैं या पर्यायों को प्राप्त होते हैं और ये द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य शब्द द्र धातु से बना हुआ है। द्रव्य अपने प्रोनाउंस करते हैं तो द्रव्य द्र धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ प्राप्त करना होता है। द्र का मतलब अर्थ, इसका अर्थ समझेंगे, इसका मतलब होता है प्राप्त करना, अर्थात जो गुण एवं पर्यायों को प्राप्त होता है वह द्रव्य है। क्या धर्म आदि इन चारों नामों को, क्या द्रव्य हम ये चारों नामों को ही बोलते हैं, धर्म अधर्म आकाश एवं पुद्गल? क्या धर्म आदि इन चार नामों को ही द्रव्य संज्ञा प्राप्त हुई या इन चारों के अलावा भी अन्य कोई द्रव्य है? से सोचता है द्रव्य मतलब कि हम ये चार ले लें कि और भी कुछ आ सकता है इसमें। सिर्फ धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल बोल देने से सारे द्रव्य आ गए कि कुछ और बच गए हैं? तब कहा गया है जीवाश्च, मतलब जीवाच, जीव भी द्रव्य है। द्रव्य के बारे में सेकेंड नंबर के सूत्र में बताया, द्रव्याणी मतलब धर्म धर्म आकाश और पुद्गल ये सब द्रव्य है। और 3 नंबर में जीवाच मतलब जीव भी, च मतलब ऊपर का सूत्र ले लेंगे, जीव भी है। क्योंकि अभी तो हम अजीव तत्व की बात करें, जीव का तत्व का बात तो हम चारों अध्याय में पढ़ चुके, सब जान गए कि जीव क्या क्या होता है। अब अजीव की बातें कर रहे हैं, तो अजीव में धर्म धर्म आकाश पुद्गल आता है, तो क्या यही द्रव्य है? नहीं, जीव भी द्रव्य है। ये हमें तीसरे सूत्र के 5वें अध्याय के तीसरे सूत्र में कहा गया है कि जीव भी द्रव्य है। तो धर्म अधर्म आकाश एवं पुद्गल ये चार तो तत्व है ही, जीव भी इसके साथ में द्रव्य है। चूंकि हम अजीव तत्व की बात इस अध्याय में कर रहे थे, इसीलिए ऊपर में हम अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः और द्रव्याणी मतलब ये सभी द्रव्य हैं उसके बारे में जान रहे थे, लेकिन द्रव्य जीव भी होता है। तो सूत्र में जीवा पद बहुवचन वाची है, जिससे सभी जीव, सभी तरह के जीव यह फलित होता है, जिससे जीवों के भेद प्रभेद का भी सब कथन आ जाता है। क्योंकि जीव ने लिखा यहाँ जीवा च, मतलब सारे के सारे जीव, बहुवचन ले लिया गया तो सब आ गए। और च पद द्रव्य संज्ञा के कथन के लिए दिया गया है, जिससे जीव को भी द्रव्य संज्ञा हो जाती है। आगे पुनः द्रव्यादि की परिभाषा बतलाते समय काल को भी द्रव्य कहेंगे, जिससे सभी द्रव्यों की संख्या 6 हो जाएगी। अब काल भी आने वाला है, क्योंकि अपन इतना ही नहीं समझे कि धर्म अधर्म आकाश एवं पुद्गल ही द्रव्य है। अब आगे बढ़े तो हमें पता चला कि जीव भी द्रव्य है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि काल भी द्रव्य है। ये तीनों समझ में आ गए कुमकुम दीदी? हाँ, बताइए, आप एक लाइन में बताइए, ये तीन में हम क्या पढ़े अभी? इसमें पहले में पढ़ा है कि धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल ये चार द्रव्य हैं, और
जीव भी द्रव्य है, और अजीव जिस धर्म में चेतन नहीं वह पाया जाता वह उसे अजीव तत्व कहते हैं। हाँ, ये जो और आपने बताया ठीक है, 2 नंबर बता दिया आपने, 2 नंबर द्रव्याणी, ये चारों द्रव्य है, और ये 3 नंबर बता दिया कि जीव भी द्रव्य है। अब 1 नंबर वाला जीव भी बताइए, द्रव्य। पहला। ये चारों अजीव काय है, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। अजीव काय है, हाँ, ये चारों अजीव काय है। पहला अजीव मैं काय ऐसे है, बोला ना, अजीव काया धर्मा धर्माकाश अजीव पुद्गला। काय, तो ये चारों अजीव काय है। अजीव काय। हम्म, तो अजीव काय है ये चारों, और ये चारों द्रव्य है, और जीव भी द्रव्य में काय आता है। मीन्स पुद्गल ही हुआ दीदी। हाँ जैसे दीदी, जैसे अपने शरीर काय के लिए मीन्स, पुद्गल शब्द यूज करते हैं, वैसे अजीव के लिए हाँ काय वैसे काय काय, शब्द यूज करते काय। हैं। में ऐसा ही लिखा हुआ है वर्णन में, कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को पुद्गल इस तरह से बोलते हैं, वैसे ही ये चारों जो अजीव तत्व है उनको हम, इसे काय कहते हैं। हाँ, काय। इस सूत्र से जैन दर्शन के द्रव्यों के नाम एवं संख्या नियत होने से अन्यवादियों धर्मों के मिथ्या द्रव्यों के स्वरूप का निराकरण हो जाता है। अन्य धर्म में बहुत सारी चीजों को बोल देते हैं कि ये भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य है, तो हम वो उन सबको नहीं लेंगे। हमें जितना कुछ यहाँ बताया गया है उसी हिसाब से हम अपना माइंड मेकअप करके आगे की ओर चलेंगे। पूर्वोक्त सभी द्रव्यों का विशेष स्वरूप क्या है? इतने सारे द्रव्य आ गए हमारे पास, अब इनका स्वरूप क्या है? अभी तक तो हम जीव के बारे में ही पढ़ रहे थे। जीव के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ कहाँ भ्रमण करते हैं। कभी हम देवलोक चले जाते हैं, कभी हम नरक नारकी बन जाते हैं, कभी हम तिर्यंच बन जाते हैं, कभी हम मनुष्य बन जाते हैं। और ये चारों चैप्टर में हम लोग यही समझ रहे थे, नरक गति में क्या क्या होता है, देव गति में क्या क्या होता है, और हमको अगर मोक्ष होगा तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। हमको तो वो सूत्र कभी हम भूलते ही नहीं है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये पहला वाला सूत्र जो है ये मुझे बहुत पसंद आता है, मंगलाचरण के बाद। तो इसमें चौथा नंबर का सूत्र आता है, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे, नित्यावस्थी, नित्यावस्थितान्य रूपाणी। नित्यावस्थितान्य रूपाणी। इसमें क्या क्या शब्द मिलके बना है? नित्य मतलब नित्य, नित्य अवस्थितानी और अरूपाणी। तो पूर्वोक्त सभी द्रव्य नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। द्रव्यों का स्वरूप क्या है? ये नित्य है और अवस्थित है, अरूपी भी है। अवस्थित है। ये तीन इसकी विशेषता यहाँ बताई गई है। धर्म अधर्म आकाश पुद्गल जीव एवं काल, ये सभी द्रव्य नित्य है। अब यहाँ पे ऐसा है कि धर्म अधर्म आकाश पुद्गल पढ़ लिया हमने, और उसके बाद के सूत्र में जीव जीव भी पढ़ लिया, तो ये 5 हो गए, और आगे काल भी ले लिया। तो ये 6 सभी द्रव्य नित्य भी है, अवस्थित भी है और अरूपी भी है। सभी द्रव्य अपने सामान्य विशेष गुणों को नहीं छोड़ते, उनमें जो गुण है उसको वो पकड़े हुए रहते हैं। अतः सभी नित्य है, अथवा सभी द्रव्य कभी नाश को प्राप्त नहीं होते, अतः ये नित्य है, कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए ये नित्य है। अपने द्रव्यत्व को जो संख्या नियत है उनका कभी उल्लंघन नहीं करते, उनकी द्रव्यत्व खत्म हो जाए ऐसा कुछ उल्लंघन नहीं करते, और वे नित्य एक जैसे रहते हैं, अवस्थित रहते हैं, और इनमें रूप आदि नहीं पाए जाते, इसीलिए ये अरूपी है। अरूपी कहा गया किस लिए कहा गया? क्योंकि रूप नहीं है इसलिए अरूपी है, अवस्थित है इसलिए अवस्थित कहा गया, और नित्य है इसलिए नित्य कहा गया। इसीलिए सूत्र का स्टार्टिंग ही नित्य अवस्थितानि अरूपाणी, इससे स्पष्ट हो गया कि ये सब नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है। कौन? ये 6 द्रव्य। कौन कौन से? धर्म अधर्म आकाश जीव पुद्गल, अजीव, हाँ, जीव और काल। जीव अजीव, हाँ जीव और काल, क्योंकि अजीव के बारे में तो ये सब पढ़ रहे हैं हम लोग, तो अजीव के ही सेग्रीगेट करके तो बताया ना। सबसे पहले पहला वाला सूत्र में अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाहा, तो धर्म धर्म आकाश और पुद्गल ये चारों अजीव काय है। तो अजीव के अजीव बोलने से चारों आ गए। 4 आ गए। हाँ,
अब इनमें क्या क्या नहीं होता, 3 चीज। इसमें ये अरूपी है, अवस्थित है और नित्य है। ये 3 चीज इसमें अकेले रूप ही निषेध किया गया है, किंतु रस वर्ण गंधादि रूप के ही साथ रहते हैं, अतः रूप का निषेध होने से रसादि का भी निषेध हो गया। सिर्फ इसमें अरूपी ले लिया गया, रूपाणी, कि ये अरूपी है, तो इसमें अकेले रूप का निषेध किया गया है कि रूप इसमें नहीं होता, किंतु रूप किसके संग होता है, रस वर्ण गंधादि रूप के साथ ही होता है, अतः रूप का भी निषेध होने से रसादि का भी निषेध हो गया, जिससे अरूपी का अर्थ हो गया अमूर्त, अमूर्त हो गया। तो हम लोग चौथे नंबर सूत्र से ये समझेंगे कि ये नित्य है और क्या है बताइए, नित्य है, अवस्थित है और अरूपी। अरूपी है। अब चारों को एक संग अगर हम लोग फिर से याद करेंगे कि प्रथम में कहा गया था कि अजीब काया धर्म अधर्म आकाश पुद्गला, मतलब धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ये चारों अजीब काय है। चार दूसरे में, अजीब द्रव्य हाँ, हैं। दूसरे में ये धर्म अधर्म आकाश एवं पुद्गल ये द्रव्याणी है, ये सब द्रव्य है। तो द्रव्य द्रव्य है। सिर्फ इतने ही होते नहीं, जीव भी द्रव्य होते हैं, तो जीव भी द्रव्य है तीसरे में। और द्रव्य चौथे में है। इनकी विशेषता ये है कि ये नित्य है, अरूपी है और अवस्थित है। यहाँ तक 4 सूत्र में हम समझ गए। विजया आंटी, विजया आंटी, जी दीदी। हाँ 5वां सूत्र पढ़िए। फिर 5वां अध्याय ना। 5वां अध्याय का 5वां नंबर। जी जी। हाँ। आज वुमेन्स डे है ना, आंटी ने सबसे पहले हम लोग को वुमेन्स डे में विश किया, और ललिता आंटी ने वुमेन्स डे में हमें बहुत अच्छा समझाया। हाँ, सभी बहनों को, भाइयों को जय जिनेन्द्र और सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू, सेम टू यू। और धार्मिक भावनाएं अपनी निरंतर बढ़ना चाहिए, ये हर समय ध्यान रखना है अपने को। हम लोग को है ना? वुमेन्स डे इस तरह से प्राय लेना है। स्त्रीश लोक, हाँ 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 आंटी बोलिए। स्त्रीश लोकपाल वर्जाभ्यंतर ज्योतिष्का। ये नहीं, ये नहीं, स्त्रीश ये नहीं, लोकपाल। 5वां अध्याय। हाँ जी जी, गलत हो हम गया। लोग स्वर्गों से वापस आ 23वां गए हैं अध्याय है। अभी। आकाशादेक द्रव्यानि, ये 6 नंबर का है ना। 5वां चौथे न 5वां, 5 नंबर। 5। रूपिणः पुद्गलाः, हाँ रूपिणः पुद्गलाः। हाँ। रूपिणः पुद्गलाः। हाँ, पुद्गल द्रव्य पुद्गलाः यानी रूपी है। पुद्गल कैसे होता है? हाँ, हाँ जी। पुद्गल द्रव्य रूपी है, क्योंकि जिनमें रूप पाया जाता है वे सभी रूपी कहलाते हैं। रूप पाया जाने वाला रूपी है, इसीलिए पुद्गल द्रव्य रूपी है। ऊपर में बोल दिया गया है कि ये नित्य है, अवस्थित है और अरूपी है, और यहाँ पे क्या बोला गया है, पुद्गल द्रव्य रूपी है। पुद्गल द्रव्य रूपी है क्योंकि उसमें रूप पाया जाता है। रूप एवं मूर्ति एक अर्थवाची होता है। रूप गुण विषय का वाची है, तथा रस गंध वर्ण आदि रूप के अभिनाभावी है, मतलब उसके पीछे पीछे है, अतः रूप में इनका संबंध अपने आप हो जाता है। सूत्र में पुद्गलाः पद बहुवचन लिए हुए है, कारण कि पुद्गल के अणु स्कंद आदि अनेक भेद होते हैं। जो आगे आएगा कि किसके कितने भेद है, अणु कितना बड़ा होता है, स्कंद कैसा होता है, ये हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो यहाँ ये समझ लिया, पुद्गल द्रव्य रूपी है। पुद्गल द्रव्य के समान क्या 6 धर्मादि नंबर द्रव्य का भी सूत्र दीदी। अनेक संख्या का भेद वाले हैं? ऐसी जिज्ञासा होने पर 6 नंबर का सूत्र आता है। विजय आंटी, आकाशादेक द्रव्यानि, आकाशादेक द्रव्यानि। नीरस्व हर समय आकाशादेक रस्व का ध्यान रखना है। द्रव्याणि।
ह्रस्व को ह्रस्व पढ़ेंगे, दीर्घ को दीर्घ पढ़ेंगे, है ना। पढ़िए कुमकुम दीदी आप। आकाशादेक द्रव्याणि। हाँ, द्रव्यानि बढ़ा के नहीं बोलना, द्रव्यानि ह्रस्व है वो। द्रव्याणि। आकाश पर्यंत, सोनू दीदी अर्थ बताएंगे। हाँ, आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य है। सूत्र में आ पद आंग से अंग का अनुबंध लोप होकर प्राप्त हुआ है। सूत्र में जब हम आ पढ़ते हैं तो अंग से अंग का अनुबंध लोप होकर प्राप्त हुआ है, क्योंकि आंग मर्यादा और अभिविधि अर्थ में आता है, जिससे सूत्र का अर्थ फलित होता है कि धर्म अधर्म आकाश तक ये तीनों द्रव्य संख्या की अपेक्षा एक एक है। धर्म अधर्म और आकाश अगर काउंट करेंगे तो ये एक 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 है। सूत्र में ये धर्मादि द्रव्य की अपेक्षा एक एक है, अतः द्रव्य पद ग्रहण किया है। फिर भी धर्मादि द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव की अपेक्षा भिन्न भिन्न अनेक न हो जाए, इसलिए सूत्र में एक द्रव्याणी पद को लिया गया है। इसीलिए यहाँ पे खोल करके बोल दिया गया एक द्रव्याणी, जिससे इन धर्मादि की संख्या एक एक ही है, कारण कि एक एक धर्म और अधर्म द्रव्य के क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात विकल्प इष्ट है। असंख्यात विकल्प इष्ट है क्षेत्र की अपेक्षा से, क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक होते हुए भी असंख्यात प्रदेशी है। भाव की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट है, क्योंकि इनकी पर्याय अनंत है, अनंत। एक आकाश द्रव्य के क्षेत्र एवं भाव इन दोनों की अपेक्षा अनंत विकल्प इष्ट है, क्योंकि आकाश अनंत प्रदेशी है, जिससे उनकी भाव रूपी पर्याय भी अनंत रूप है। इसी प्रकार जीव एवं पुद्गल द्रव्य संख्या में एक एक नहीं है, अर्थात धर्म अधर्म एवं आकाश द्रव्य संख्या में एक एक है। जीव और पुद्गल के समान बहुत नहीं है। जीव क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं, पुद्गल बहुत सारे होते हैं, लेकिन धर्म अधर्म और आकाश, धर्म अधर्म एवं आकाश द्रव्य संख्या में एक एक ही है। अब आगे का सूत्र आंटी। निष्क्रियानीच, निष्क्रियानीच, नीरस्व है यहाँ भी, निष्क्रियानीच। निष्क्रियांच। हाँ बराबर। तथा ये द्रव्य अधर्म एवं आकाश द्रव्य निष्क्रिय भी हैं। पहले तो बता दिया ये एक एक है, और अब बता दिया निष्क्रिय है। उसके ऊपर क्या बताया था? नित्य अवस्थित और अरूपी बताया था, और अभी बोल दिया ये सभी द्रव्य, ये धर्म अधर्म और आकाश, ये तीन चीज जिनके लिए कहा गया था एक एक है, ओनली वन धर्म, वन अधर्म और वन आकाश। यहाँ क्या क्या कहा गया? ये धर्म अधर्म आकाश द्रव्य निष्क्रिय भी हैं, क्रिया रहित होने के कारण हम इन्हें निष्क्रिय कहते हैं। निष्क्रिय मतलब क्रिया से हीन। अंतरंग और बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाले जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती है। अब समझेंगे क्रिया किसे कहते हैं, इसको निष्क्रिय क्यों किया गया है? क्योंकि ये क्रियाहीन है। अब क्रिया क्या होता है? तो अंदर से या बाहर से, अंतरंग या बहिरंग निमित्त से उत्पन्न होने वाली जो पर्याय द्रव्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण है, वह क्रिया कहलाती है। जो इस प्रकार की क्रिया से रहित है वे निष्क्रिय कहलाते हैं। मतलब इनके कारण हमें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्राप्त कराने का कारण ये नहीं बनते, इसीलिए इन्हें निष्क्रिय कहा गया है। इन तीन द्रव्यों को निष्क्रिय मान लेने से जीव और पुद्गल सक्रिय द्रव्य हो गए, क्योंकि जीव और पुद्गल के बारे में यहाँ कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ खोल करके बोल दिया धर्म अधर्म और आकाश, ये सब निष्क्रिय है। निष्क्रियाणी च मतलब ऊपर वाले, और ऊपर में हम वर्णन किसका कर रहे थे? आकाशा देख द्रव्याणी, तो इसमें हम लोग आकाश पर्यंत एक एक द्रव्य किसका बोल रहे थे? अब ये तीनों ही धर्म अधर्म और आकाश, अधर्म और आकाश। हाँ अब ये तीन आ गए, तीनों निष्क्रिय है।
काल द्रव्य का कथन हम आगे प्रसंगानुसार करेंगे। तो अब हम समझ गए कि ये निष्क्रिय है, क्रिया नहीं होती इसमें। अब इस अध्याय के प्रथम सूत्र में अजीव काया इत्यादि से काया पद ग्रहण करने से अजीव में बहुत प्रदेश होते हैं। जैसे हम लोग वनस्पति बोलते हैं, फिर वनस्पति काय बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी काय बोलते हैं, तो काय जोड़ देने से अनेक प्रदेश आ गए, ऐसा सिद्ध हुआ। किंतु किस द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं, अब हमें ये जानना है कि किस द्रव्य में धर्म में कितने प्रदेश होते हैं, अधर्म में कितने प्रदेश होते हैं, आकाश में कितने प्रदेश होते हैं। तो हमें ये जानने के लिए आगे का सूत्र 8 हाँ, ये सूत्र पढ़ेंगे। पढ़ने हाँ हाँ दीदी, ये सूत्र पढ़ने के पहले मैं ये बता दे रही हूँ, एक बार और भी बताया था कि ज शब्द तत्वार्थ सूत्र में कितनी बार आया, कहाँ कहाँ आया और किस संबंध में आया। इसके ऊपर एक किताब लिखी है डॉक्टर आनंद जैन ने, अगर वो किसी को भी मिले तो जरूर खरीद लेना। हाँ, आगे का सूत्र नंबर 8, असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम, असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। 8 नंबर का सूत्र। असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्मिक जीवानाम। जी, इसका संधि विग्रह असंख्येय प्रदेशः धर्म अधर्म एवं जीवानाम। तो धर्म अधर्म एवं एक जीव के असंख्यात प्रदेश है। प्रदेश पूछा कितने प्रदेश है, बोलते धर्म और अधर्म और एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म एवं अधर्म द्रव्य एक एक होते हुए भी असंख्यात असंख्यात प्रदेशी है। इसी प्रकार एक जीव के प्रदेश भी असंख्यात ही होते हैं। जो संख्या से परे है वे असंख्यात कहलाते हैं। असंख्यात मतलब हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जैसे हम किसी चीज को गिन लेते हैं ना, तो संख्या निश्चित है, लाख, करोड़, 10 करोड़, सागर, पल्य, पल्योपम, यहाँ पे तो लिख दिया असंख्यात। तो संख्या से ही वो परे है, उसे असंख्यात बोलेंगे। तो असंख्यात 3 प्रकार का होता है, जघन्य, उत्कृष्ट और अजघन्योत्कृष्ट। इन तीनों में से यहाँ जघन्योत्कृष्ट का ग्रहण होता है। आकाश के जितने क्षेत्र में एक पुद्गल परमाणु समाता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। प्रदेश किसे कहते हैं? आकाश के जितने क्षेत्र में एक पुद्गल परमाणु, जितने भी क्षेत्र में एक पुद्गल परमाणु समाता है उससे उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। जैसे ये पूरा आकाश है, तो उसमें जो एक ये पूरा आकाश है। अब इसमें जो एक परमाणु इतना में आया, ये एक परमाणु आया, तो ये इसका प्रदेश हो गया। ये तो एक परमाणु जितने में आएगा उसे उसका प्रदेश कहेंगे। आकाश के जितने क्षेत्र में एक पुद्गल परमाणु समाता है उतने क्षेत्र को प्रदेश कहते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य की जितने, हाँ दीदी 1 मिनट, ये जो प्रदेश बताया ना आपने बहुत सुंदर, लेकिन इसकी परिभाषा द्रव्य संग्रह में बड़ी सुंदर आई है। द्रव्य संग्रह में प्रदेश की बहुत सुंदर परिभाषा, मैं उसको बोल देती हूँ। जावदी अपायासम अविभागी पुग्गलानुवठद्धम तम खुपदेशम जाने सौवानुठानदानरिहम। बिल्कुल आपने जो बोला ना वही बात है ये, कि एक अविभागी पुद्गल परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को व्याप्त करता है उसे प्रदेश कहते हैं। यही आपने अभी बताया, ये बहुत सुंदर परिभाषा है द्रव्य संग्रह की। द्रव्य संग्रह भी बहुत अच्छा है, वो तो उसमें 50-51 ऐसे ही कुछ सूत्र है ना, मैंने पढ़ा था। बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धर्म अधर्म द्रव्य के जितने प्रदेश है वे सब लोकाकाश में फैले हुए हैं।
धर्म और अधर्म द्रव्य के जितने भी प्रदेश है वे सब जगह लोकाकाश में फैले हुए हैं। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। इससे इन दोनों के असंख्यात प्रदेश स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि धर्म और अधर्म पूरे लोकाकाश में फैले हुए हैं और लोकाकाश ही असंख्यात प्रदेशी है। तो ये प्रूफ हो गया कि इन दोनों के असंख्यात प्रदेश होते हैं। एक जीव के प्रदेश भी केवली समुद्घात के समय पूरे लोकाकाश के बराबर फैल जाते हैं। एक जीव के प्रदेश भी केवली समुद्घात के समय पूरे के पूरे लोकाकाश में बराबर फैल जाते हैं, जिससे एक जीव के असंख्यात प्रदेश होने की सिद्धि हो जाती है। असंख्यात प्रदेश, तो हम लोग ये वर्ड को ध्यान में रखेंगे। प्रदेश, अणु, स्कंध। प्रदेश क्या होता है, अणु क्या होता है, स्कंध क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इतना पढ़ लिए हैं कि पहले में ये पढ़ लिया कि अजीव काया धर्म अधर्म आकाश पुद्गला, तो धर्म अधर्म आकाश पुद्गल ये चारों अजीव काय है। दूसरे में कि ये धर्म अधर्म आकाश एवं पुद्गल ये सभी द्रव्य है, और द्रव्य में जीव भी आते हैं, और ये सभी नित्य है, अरूपी है और अवस्थित है। सभी सारे के सारे द्रव्य। और रूपीण पुद्गलहा, पुद्गल द्रव्य रूपी है, और उसके बाद ये सारे आकाश तक एक एक द्रव्य लिए हुए हैं, और ये सारे निष्क्रिय हैं। और अब असंख्या प्रदेशा धर्म धर्म एवं जीवानाम, धर्म धर्म एवं एक जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। यहाँ तक आज हमने समझा सूत्र 8। अब आंटी एक और ले लीजिए। जी जी, सूत्र नंबर 9 पढ़ रही हूँ। आकाशस्यानन्ताः, आकाशस्यानन्ताः, आकाशस्यानन्ताः। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। आकाश द्रव्य के कितने प्रदेश है? अनंत। पहले हम क्या पढ़े थे? धर्म अधर्म द्रव्य एक एक होते हुए भी असंख्यात, इनके असंख्यात प्रदेश पढ़े थे। और अब हम पढ़ रहे हैं आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। जैसे हम शिखर जी में बोलते हैं ना, अनंतानंत सिद्ध, ये जहां से मोक्ष गए। तो आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश है। प्रदेश पद की अनुवृत्ति है। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी होता है। आकाश के दो भेद होते हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश जो असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन अलोकाकाश सहित मिलाकर आकाश अनंत प्रदेशी कहा जाता है। समझे? आकाशस्य अनंतः। ये समझे हम आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश हैं। अब एक और ले लेते हैं 10 नंबर का। आंटी 10 नंबर का समझाइए। सूत्र नंबर 10। संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम, संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानाम। संख्यया संख्यया च पुद्गलानाम। जी दीदी, अर्थ समझाइए। संख्यया असंख्यया च पुद्गलानाम, पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात एवं च से अनंत प्रदेश होते हैं। पुद्गल द्रव्य के अणु स्कंद आदि भेद होने के कारण कोई संख्यात प्रदेशी और कोई असंख्यात प्रदेशी एवं कोई अनंत प्रदेशी होने से इनमें संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश सिद्ध हो जाता है। मतलब संख्यात भी है, असंख्यात भी है और अनंत प्रदेशी भी है।
तो इस सूत्र में अनंत सामान्य का ग्रहण किया गया है। अनंत 3 प्रकार का है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। इन तीनों अनंत का सामान्य अनंत में ग्रहण हो जाता है। आकाश प्रदेश के अवगाहन शक्ति के कारण आकाश के एक प्रदेश में संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु वाले स्कंध समा जाते हैं। अतः एक प्रदेश में अनंतानंत परमाणु समाने का विरोध भी नहीं किया गया है। तो यहाँ क्या बोला गया है? पुद्गल द्रव्य के संख्यात एवं असंख्यात एवं च से अनंत। च क्यों लगा दिया गया? क्योंकि ऊपर में आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश कहा गया है। तो यहाँ पे पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात एवं च से अनंत प्रदेश भी होते हैं। यह हम आज सूत्र 10 तक अजीव के बारे में, अजीव तत्व की चर्चा किए हैं। अब जो अगला सूत्र है वो पूरे तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है। कोई पूछे तत्वार्थ सूत्र का सबसे छोटा सूत्र कहाँ है? तो तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय है, 5वां अध्याय का 11वां नंबर सूत्र नाड़ों का, ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा। तो ये तो अब आज तो समय हो गया। जिनवानी स्तुति कर लेते हैं, यहाँ से कल पढ़ेंगे हम लोग। जी जी, कौन कर रहा है कि करे? सब मिलके कर लेते हैं ना। कर लेते। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्याद्यति किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोवानी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सिद्धांत शास्त्र की जय। आचार्य उमा स्वामी देव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय।